दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग ने जाना था कि बीसीजी का टीका क्या होता है। ठीक है। और आज का हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे कि एक और मेडिसिन जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ये इतना चर्चा में क्यों है। तो देखिए दोस्तों कि यह इतना चर्चा में क्यों आया। ठीक है। इसके पीछे कारण क्या हुआ कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस पर जब रिसर्च किया तो इस दवाई के बारे में पता चला कि कहीं ना कहीं यह कोरोना के लिए जो है फायदेमंद है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर इनको बताए कि कहीं ना कहीं यह फायदेमंद है। तो फिर भारत सरकार ने इनको क्या किया कि 25 मार्च को इस पर बैन कर दिए और एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिए कि भारत से बाहर इसको नहीं भेजा जाएगा दूसरे देश। तो जब 25 मार्च के बाद अप्रैल में जाकर के डोनाल्ड ट्रंप को पता चलता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है या कोरोना के लिए जो है कहीं ना कहीं फायदेमंद है। तो फिर ये क्या करते हैं कि भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है इस दवाई का एक्सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप हमारा मदद कीजिए। यदि आप नहीं दिए तो कहीं ना कहीं हम भी जवाब इसका देंगे। ठीक है। तो इसी बात को लेकर के फिर से चर्चा में आ गया था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। तो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है क्या। तो यह देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक प्रकार का मेडिसिन है जो कि एंटी मलेरियल होता है। मतलब यह मलेरिया में काम आता है। ठीक है। और अर्थराइट्स में काम आता है, अर्थराइट्स। तो पहले जानते हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का फॉर्मूला। देखिए, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का दूसरा नाम, मार्केटिंग नेम होता है प्लेक्वेनिल 200 mg का। ठीक है। यह मार्केट में जो है प्लेक्वेनिल सल्फेट भी कहते हैं। मतलब यह सल्फेट के साथ मिलाकर दिया जाता है, इसलिए इसको प्लेक्वेनिल सल्फेट भी कहते हैं या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सल्फेट भी कहते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है C18S26Cl930। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और केमिस्ट्री या वैसे इसका IUPAC नेम होता है 247 क्लोरोफोर क्यूनोलिल एमिनो पेंटाइल इथाइल एमिनो सल्फेट। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब देखिए कि यह इतना चर्चा में क्यों आया। आपको पता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो ये जवाब देने का बात बोले, उन्हीं तभी से जो है यह चर्चा में आ गया। तो क्या कि भारत सरकार, अमेरिका में यह मेडिसिन तैयार नहीं होता है जो भारत से मांग किए। तो बात देखिए हुआ क्या कि अमेरिका में जो है मलेरिया नहीं पाया जाता। अमेरिका, ब्रिटेन सब में मलेरिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है वहां इस मेडिसिन का निर्माण नहीं होता था। ठीक है, अधिक से अधिक इसका उत्पादन भारत में होता है। तो भारत में कौन कंपनी करता है, उस कंपनी का नाम है कैडिला। ठीक है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। यह कंपनी, ये भारत का जो है सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी है, मेडिसिन उत्पादक कंपनी है कैडिला, जो कि इस दवाई का निर्माण करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है अधिक से अधिक उत्पादन होता है। तो इसलिए यहाँ जो है अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ से मांगने का कोशिश किए भारत सरकार से। तो अब हम लोग जानते हैं कि इस दवाई का काम कहाँ आता है, मतलब ट्रीटमेंट किस के लिए होता है। आपको बताएं मलेरिया। ठीक है, मलेरिया एंड अर्थराइट्स। तो ये मलेरिया अमेरिका और ब्रिटेन में तो नहीं होता है, लेकिन ये मलेरिया का पेशेंट हमारे इंडिया में बहुत अधिक से अधिक संख्या में। यदि मलेरिया और अर्थराइट्स का पेशेंट हमारे भारत में अधिक से अधिक संख्या में है तो इसका दवाई भी अधिक से अधिक संख्या में बनेगा। तो यहाँ जो है अधिक से अधिक उत्पादन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का होता है। ठीक है, तो यह इसका ट्रीटमेंट मलेरिया और अर्थराइट्स में होता है। अर्थराइट्स क्या होता है कि हड्डी के जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है, घुटनों में दर्द, इस प्रकार का अर्थराइट्स, इसी को अर्थराइट्स कहते हैं, मतलब जोड़ों में दर्द। 50 से 60 साल तक उम्र तक क्या जाते हैं यहाँ इंडिया के लोग,
जो है उनका जो है जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर दर्द, घुटनों में दर्द होने लगता है। यहाँ से अधिक पेशेंट है इंडिया में, इसलिए इस दवाई का उत्पादन भी यही होता है। ये तो मलेरिया और अर्थराइट्स का बात हो गया। तो इसका जो है कोविड-19 मतलब कोरोना में क्या यूज होता है इसको जानते हैं, ठीक है। तो देखिए कोरोना में इसका यूज होता है स्पाइक प्रोटीन के कांटेक्ट को आने से रोकता है, कांटेक्ट में आने से रोकता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, यह देखिए कोरोना है, ठीक है। इसका सबसे खतरनाक चीज क्या करता है लोगों के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यह आरएनए होता है, यह सबसे खतरनाक होता है। जब यह आरएनए हमारे बॉडी से या हमारे बॉडी पार्ट से किसी भी चीज से चिपक जाता है तो क्या करता है, यह बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, ठीक है। तो यह हो गया आपका आरएनए। और ये लाठी जो देख रहे हैं और लाठी के ये मुंह पर जो देख रहे हैं, ठीक है, ये होता है आपका स्पाइक प्रोटीन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करता है, स्पाइक प्रोटीन को हमारे बॉडी के कांटेक्ट या लिविंग ऑर्गेनाइज के बॉडी के कांटेक्ट में आने से रोकता है, ठीक है। यह क्या करता है कि यह जाके जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनाइज के बॉडी कांटेक्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो यह उसको पकड़ लेता है, स्पाइक प्रोटीन उसमें चिपक जाता है, ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन चिपक जाता है। यह जब जैसे हमारे नोज या मुंह के द्वारा ये जाएंगे, कोरोना घुसेंगे, तो यह क्या करता है कि चिपक जाता है अंदर जाते ही। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पहुंचाता है कि फेफड़ा में पहुंचाता है। स्पाइक प्रोटीन जब फेफड़ा में जाके पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है 95% इसका काम आता है स्पाइक प्रोटीन को रोकने में, मतलब स्पाइक प्रोटीन जो है हमारे बॉडी पार्ट को नहीं पकड़े उसको छुड़ाने में, ठीक है। मानिए कि आप तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वही काम आएगा जो ज्यादा प्रभावित नहीं है कोरोना से, मतलब जो संदिग्ध है, मतलब होने वाला ही है, उसको काम आएगा ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। जैसे मानिए कोरोना आज हमको पकड़ा, ठीक है, ये गले तक ही अभी पहुंचा, अभी फेफड़ा में नहीं गया। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यदि हम गर्म पानी के साथ खा लिए तो क्या करेगा, ये स्पाइक प्रोटीन गला में अभी चिपका हुआ, तो क्या करेगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो डालेंगे खाएंगे तो ये क्या करेगा, छोड़ देता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्पाइक प्रोटीन को चिपकने से बचाता है, तो यहाँ चिपकेगा नहीं, वो सीधे आ जाएगा हमारे पेट में। और पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हम लोग जो खाए ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है, क्या करेगा, पकड़ के कोरोना का मसल के कचूमर निकाल देगा और सीधे वो निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये 90% 95% काम आता है हमको कोरोना से बचाने के लिए, कोरोना ना होने से। लेकिन जो पूरी तरह प्रभावित हो गया है उसके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं आएगा। तो इसका काम क्या हो गया, स्पाइक प्रोटीन को छुड़ाने में। अब देखिए कि यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे इतना घमासान आपको बताए कि जब डोनाल्ड ट्रंप मांग किए तब से चर्चा में हुआ, ठीक है, बहुत चर्चा में आया। तो भारत सरकार इस पे अभी क्या की है, एक्सपोर्ट भी अभी कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना नहीं था कि जवाब देंगे, वो बोले थे, ये कहना नहीं था कि जो है भारत से हम युद्ध के लिए तैयार हैं या हम युद्ध कर देंगे, परमाणु युद्ध कर देंगे या परमाणु छोड़ देंगे, ये कहने का नहीं था। कहने का तात्पर्य था उसका कि यदि आप हमको आज दवाई नहीं दीजिएगा तो हमारे भी देश में, मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, सब जो था वो इस पे जो है इसके लिए कोरोना के लिए मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, मतलब वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, जो कि अभी वहाँ ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। और हमारे भारत में क्या है, यहाँ लेबोरेटरी पर ही काम हो रहा है अभी तक। कहीं ना कहीं अमेरिका, ब्रिटेन वैक्सीन तैयार कर लेगा सबसे पहले, जब वो वैक्सीन तैयार कर लेगा तो वो भी हमको नहीं देगा, कहने का वो तात्पर्य था, ठीक है। तो यहाँ कोई ये नहीं था कि परमाणु युद्ध करेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं वो परमाणु युद्ध करते तो कुछ भी करते, क्या हम भारतीय या हमारे भारत में परमाणु नहीं है, हम भी परमाणु से संपन्न देश है, छोड़ते थोड़ी ना। क्या अमेरिका वाला को बता देते, थोड़े ना कि इराक पाकिस्तान है, इराक है कि आप कभी छोड़ दीजिएगा परमाणु को। आपसे भी हम कम ना है डोनाल्ड ट्रंप जी, हम भी, हमारे भारत में भी परमाणु है, छोड़ेंगे आपको भी दिखाइए देंगे हम, छोड़ते थोड़ी ना।
ठीक है, इराक पाकिस्तान नहीं है। तो बात ये था, ठीक है। आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में जो है समझ गए होंगे। तो यहाँ जो है इंडिया में जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर उतना चर्चा ना होकर के, मतलब अभी उसका कोविड-19 में उतना यूज नहीं करके यहाँ चर्चा चल रहा है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी से इसका कोरोना का इलाज किया जाए, इसके बारे में चर्चा चल रहा है। तो अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।